हे गाइस, आज रात मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कंजरिंग यूनिवर्स के सबसे डार्क चैप्टर्स में से एक है। एक ऐसी कहानी जो आपको अंधेरे में अकेला बैठने नहीं देगी। तो लाइट्स ऑफ करिए, हेडफोन्स पहनिए और रेडी हो जाइए इस टेरिफाइंग जर्नी के लिए। हर हॉरर स्टोरी की तरह ये भी शुरू होती है एक इनोसेंट ऑब्जेक्ट से, एक पुराना आर्टिफैक्ट, देखने में सिंपल, बस एक पुरानी गुड़िया, एक बॉक्स या एक पीस ऑफ फर्नीचर। लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर बसा है एक ऐसा स्पिरिट यानी आत्मा जो सदियों से अपनी जगह ढूंढ रहा है। कुछ लोग जब इस ऑब्जेक्ट को पाते हैं उन्हें लगता है कि ये बस एक पुराना सामान है, लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ें होने लगती है, अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है, डरावनी, रोंगटे खड़े कर देने वाली। दरवाजा खुद ब खुद बंद होने लगती है और खुलने लगती है अपने आप, और ठंडी हवाओं का बीच बीच में रात में चलना और माहौल को एकदम ठंडा कर देना, ये सब आम बात होती है। ये हॉन्टिंग होती है एक पुराने मेंशन में, यानी एक पुरानी हवेली में, एक ऐसी जगह जिसका पास्ट इतना डार्क था, इतना अंधेरा था, इतना खतरनाक था कि लोकल्स वहाँ जाना अवॉइड करते थे। कहा जाता है कि डिकेड्स पहले यहाँ एक ट्रेजिक इवेंट हुआ था, एक माँ और उसके बच्ची की मौत। तब से वहाँ उनकी आत्मा भटक रही है और जो भी अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाता है। विलेजर्स यानी गांव वाले कहते हैं कि रात में वहाँ रोते हुए औरतों की आवाज़ सुनाई देती है और कभी कभी एक छोटे बच्ची की हंसने की आवाज़ भी सुनाई देती है। यही सब कहानियाँ सुन के कुछ लोग क्यूरियोसिटी में हॉन्टेड मैंशन के अंदर चले जाते हैं। कैमरास, वॉइस रिकॉर्डर और होली सिंबल्स को लेकर वो तैयार होते हैं। पहले तो सब नॉर्मल लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो घर के अंदर घुसते हैं आसपास का वातावरण बदलने लगता है। उन्हें दीवारों पर स्क्रैच मार्क्स दिखाई देते हैं और एक रूम में लिखा होता है गेट आउट, मतलब जैसे कोई कहना चाह रहा हो कि यहाँ से चले जाओ। रिकॉर्डर पे वो आवाज़ रिकॉर्ड करते हैं जो उन्होंने कभी कहा ही नहीं। मतलब इसका मतलब यही हो सकता है कि उनके अलावा भी उस जगह पे कोई है। एक आवाज़ जो कहता है मैं अभी भी यही हूँ, आई एम स्टिल हेयर। ये सब सुन के वो लोगों के होश उड़ जाते हैं। कुछ देर रिसर्च यानी जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें एक डरावनी सच्चाई पता चलती है। एक आत्मा, एक ऐसी आत्मा जो बदले की भूखी है, एक औरत जिसे काला जादू यानी ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स के दौरान सैक्रिफाइस कर दिया गया था। उसके साथ जो जुल्म हुआ उसने उसकी रूह को बदल दिया। अब वो बस बदला चाहती है और जो भी उस ऑब्जेक्ट या
मेंशन के आसपास है उसके ऊपर अपना कंट्रोल जमाना चाहती है और उसके लिए वो कुछ भी करती है। और धीरे धीरे वो हवेली पूरी तरह उस आत्मा के कंट्रोल में आ जाती है। जब रात होती है तब असली दरवाज़ा खुलता है। अचानक लाइट्स बंद होने और जलने लगती है, यानी फ्लिकर करने लगती है। जितने भी कैमरास थे सब बंद हो जाते हैं और एक ठंडी हवा जो कि इतनी भारी हो जाती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एक लड़का जो कि उन लोगों के साथ ही था, उसको ऐसा लगता है कि किसी ने उसके कंधे पे हाथ रखा है, लेकिन पीछे मुड़ते ही उसे कुछ नहीं दिखता है। फिर एकदम से वो चीज अपनी जगह से गिरता है और एक डरावनी सी परछाई सीधा उनकी तरफ चलते हुए आती है। उन्होंने प्रार्थना करने की कोशिश की, लेकिन जितना वो रेसिस्ट करते गए वो उतना पावरफुल होता गया। उसकी हंसी, उसकी आवाज और उसका डर सब एक साथ रूम में झंझोड़ रहा था सबको। सबकी हालत खराब हो चुकी थी डर के मारे। सबसे टेरिफाइंग और डरावनी वक्त तब आया जब वो एंटिटी यानी वो भूत, वो आत्मा ने अपना असल रूप दिखाया। एक औरत जिसके चेहरे पर खून के निशान, आंखें एकदम काली और आवाज बिल्कुल डरावनी, रोंगटे खड़े कर देने वाली। वो एकदम उनके सामने आ गई। उन लोगों ने होली वाटर और क्रॉस का यूज किया ताकि उस भूत या आत्मा को खत्म कर सके, लेकिन हर बार वो और ज़्यादा वायलेंट होती गई और कुछ घंटों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर आखिरकार उस आत्मा का अंत हो गया और हवेली श्राप मुक्त हो गई। एक पॉइंट पर सबको लगा था कि शायद वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। उन्होंने जब रिकॉर्डिंग्स को चेक किया तो उन्होंने देखा कि उनका कैमरा बस एक ही चीज रिकॉर्ड कर पाया था, जो था एक डरावनी चीख और उसके बाद एकदम ब्लैकआउट, मतलब एकदम सन्नाटा। सुबह जब वो लोग मेंशन से बाहर निकले, उनके चेहरे पे सिर्फ एक चीज थी, डर। क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो आत्मा सच में खत्म हुई भी है कि नहीं। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो कभी उस जगह वापस नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे डरावना पार्ट यह था और है कि वो चीज, वो ऑब्जेक्ट, वो डॉल अब भी कहीं वहां पड़ा है और शायद अगला शिकार का वेट कर रहा है। उनका कहना है कि अब रात को जब भी वो अकेला बैठे होते हैं अकेले कहीं, उन्हें फिर से वही आवाजें सुनाई देती है, आई एम स्टिल हेयर, मैं अभी भी यही हूँ। तो गाइस, ये थी कंजरिंग यूनिवर्स की एक ऐसी टेरिफाइंग कहानी जो किसी को भी डरा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या ये आत्मा ऐसे भूतिया या डरावनी चीजों के अंदर रह सकती है? और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा क्रीपी एक्सपीरियंस हुआ है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करेगा। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना, क्योंकि मैं ऐसे ही और चिलिंग कहानियाँ लाता रहूँगा। तब तक के लिए
लाइट्स ऑन रखना, क्योंकि अंधेरा कभी-कभी सिर्फ अंधेरा नहीं होता है। चलो बाय।